बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के अनुसार जब ईश्वर ने संसार की रचना की तो उन्होंने आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, समुद्र, पशु पक्षी और हर जीव जंतु बनाए। फिर उन्होंने मनुष्य की रचना की। ईश्वर ने मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंककर उसे जीवित किया। उस मनुष्य का नाम रखा गया आदम, जिसका अर्थ है मिट्टी से बना हुआ। बाइबल के अनुसार आदम पहले इंसान थे जिन्हें भगवान ने बनाया था। भगवान ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था और उन्हें जीवन की सांस दी थी। आदम को ईडन के बाग में रखा गया था, जहां वे सभी पशुओं और पक्षियों के साथ रहते थे। ईडन के बाग में आदम का जीवन बहुत ही सुखद था। वे भगवान के साथ चलते फिरते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। आदम को सभी पशुओं और पक्षियों पर अधिकार दिया गया था और वे उनका नाम रख सकते थे। आदम का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था और वे भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। वहां सभी प्रकार के पेड़ थे, खाने योग्य फल, सुंदर फूल और जीवन का वृक्ष। ईश्वर ने आदम से कहा कि वह सब कुछ खा सकता है, बस एक पेड़, अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को छोड़कर ईश्वर ने देखा कि हर जीव जंतु का जोड़ा है, शेर, शेरनी, गाय, बैल, पक्षी आदि, लेकिन आदम के पास कोई अपना साथी नहीं है। तब ईश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। ईश्वर ने आदम को गहरी नींद सुला दिया। जब वह सो रहा था तब ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली। उसी पसली से ईश्वर ने एक स्त्री को बनाया। जब आदम जागा और स्त्री को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। आदम ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। इस स्त्री का नाम रखा गया हव्वा, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली, क्योंकि वह सारी मानव जाति की मां बनी। लेकिन एक दिन शैतान सांप के रूप में हव्वा को प्रलोभित किया कि वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाएं। हव्वा अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ फल खाया और आदम को भी खाने को दिया। इस प्रकार आदम ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और फल खा लिया। जब आदम और हव्वा ने अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं, यानी अब उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। उन्हें लज्जा आई और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए। अब उनके निर्दोष मन का अंत हो गया था। वे डरने लगे, छिपने लगे। ईश्वर बाग में आते हैं। तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जब वह दिन की ठंडी हवा में बाग में टहल रहे थे, यानी ईश्वर बाग में टहलने आए। आदम और हव्वा ने ईश्वर की आवाज सुनी और डर के मारे छिप गए। आदम छिप जाता है। ईश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? यह सवाल बहुत गहरा है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। तू अब कहां है? मेरे से दूर क्यों है? आदम ने जवाब दिया, मैंने तुझको बाग में चलते सुना तो मुझे डर लगा, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। ईश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खा लिया है जिससे मैंने तुझे मना किया था? आदम ने कहा, यह स्त्री जिसे तूने मेरे साथ रखा उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने तीनों को, सांप, हव्वा, आदम को अलग अलग सजा दी। ईश्वर ने सबसे पहले सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है इसलिए तू सब पशुओं और मैदान के सब जीवों में शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। सांप को शापित किया गया, अब वह पेट के बल चलेगा, रेंगते हुए। ईश्वर ने सांप और स्त्री के बीच दुश्मनी घोषित की। ईश्वर ने यह भी कहा, उसकी संतान तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसकी अड़ी को डसेगा। यह भविष्य में आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह की भविष्यवाणी मानी जाती है। इसके बाद परमेश्वर ने हव्वा से कहा, मैं तेरे गर्भधारण की पीड़ा बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा के साथ बच्चों को जन्म देगी और तेरा मन अपने पति की ओर रहेगा और वह तुझ पर अधिकार करेगा। ईश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुझे मना किया था, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। अब से मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भूमि कांटे और झाड़ियां उत्पन्न करेगी। रोटी पाने के लिए पसीने से मेहनत करनी पड़ेगी। अंत में इसके बाद आदम और हव्वा को ईडन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। ईडन के बाग से बाहर निकलने के बाद आदम और हव्वा को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा और वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करते थे। आदम ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे भगवान पर विश्वास करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते थे।
आदम की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है और प्रलोभन से बचने की जरूरत है। आदम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हमें माफ करने वाले हैं और हमें एक दूसरा मौका देते हैं। आदम की विरासत हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भगवान की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ एक गहरा संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आदम की कहानी एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है।